हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज महत्वपूर्ण 30 ऐसे युद्ध की बात करेंगे और फुल डिटेल वीडियो रहेगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन है हमारा 21 अप्रैल 1526, 5 नवंबर 1556 और 14 जनवरी 1761, 21 जून 1576। तो हमारा राइट आंसर है हमारा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। दूसरा है, देखते हैं इस युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? उसी क्वेश्चन का है, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। इसका आंसर 2 है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर है हमारा 1757 में हुआ था। 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अभी बताए हैं किनके बीच हुआ था। ब्रिटिश बनाम सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो पहला आंसर इसका राइट है, ब्रिटिश बनाम सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। 5 नवंबर 1556 को हुआ था। यह हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू और बाबर के मध्य लड़ा गया था। एक मिनट, हेमू और अकबर के मध्य लड़ा गया। जो बाबर का हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की सेना की जीत हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ठीक सामने ही है, इस युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? तो इस युद्ध में अकबर ने हेमचंद यानी हेमू को हराया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और पांचवा का राइट आंसर है 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? यानी पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में, यानी 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा साम्राज्य और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह और अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के दुरानी साम्राज्य के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध में मराठों को हराया था। तो हमारा आंसर है इसका 1761 ईस्वी में। 7वां क्वेश्चन है, इस युद्ध में मराठों को किसने हराया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। सी इसका राइट आंसर है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो हमारा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मुगल साम्राज्य आलम द्वितीय अवध के नवाब शुजा-उद दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं ने मुगल अवध और बंगाल के संयुक्त सेना को हराया था। तो इसका राइट आंसर है हमारा 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 9वां का राइट आंसर सी है। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने किस गठबंधन को हराया था? इस युद्ध में किसकी गठबंधन को हराया था? तो ये कोई मीर कासिम, शुजा-उद-दौला शाह आलम, यानी सी इसका राइट आंसर है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य वर्तमान में ओडिशा के बीच लड़ा गया। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक थे। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। इसका राइट आंसर हमारा होगा 261 BCE। 261 BCE में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन रिलेटेड है, इस युद्ध में अशोक ने किससे पराजित किया था? तो इस युद्ध में अशोक ने कलिंगों को पराजित किया था। कलिंग को राइट आंसर है कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला तराइन युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तराइन का पहला युद्ध, जिसे तरौरी का युद्ध भी कहा जाता है, 14 जनवरी 1191 को तराइन भारत के हरियाणा में आधुनिक तरौरी यानी मोहम्मद गौरी के नेतृत्व वाली हमलावर गौरी सेना और पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली राजपूत संघ के बीच लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का पहला युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। इसका पहला युद्ध हुआ था
तराइन का पहला युद्ध था 14 जनवरी 1191 में। पहला आंसर इसका राइट है। और इस युद्ध में किसने जीत दर्ज की थी? 14वां क्वेश्चन है, इस युद्ध में किसने जीत दर्ज की थी? तो पहले युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जीत दर्ज की थी। दूसरा 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आते देखते हैं। आ गया दूसरा तराइन का युद्ध कब हुआ था? अभी बताए हैं, दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था। 1192 में हुआ था। और इस युद्ध में किसने जीत हासिल की थी? 16वां क्वेश्चन है। तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की थी। इस युद्ध में इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। हाँ, इस तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। 17वां क्वेश्चन है, खनवा का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो खनवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था। यह युद्ध मुगल बादशाह बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच लड़ा गया। बाबर ने इस युद्ध में राणा सांगा को हराया था। और इस युद्ध में तोप और गोलीबारियों पर इसलिए राणा सांगा की हार का सामना करना पड़ा था। बाबर ने तोपखाने यूज किए थे। और इसका राइट आंसर है 1527, पहला का आंसर बी है। और इस युद्ध में बाबर ने किससे हराया था? तो बाबर ने राणा सांगा को हराया था। 18वां क्वेश्चन था, घाघरा युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल सम्राट बाबर और बंगाल और बिहार के सुल्तानों के बीच लड़ा गया। यह युद्ध गंगा और घाघरा नदी के संगम पर लड़ा गया। बाबर ने इस युद्ध में जीत हासिल की और उसने अपने शक्ति का विस्तार किया। तो हमारा राइट आंसर होगा घाघरा युद्ध 1529 में लड़ा गया था। घाघरा युद्ध 1529 6 मई को लड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां है, इस युद्ध में बाबर ने किसे परास्त किया था? इस युद्ध में बाबर ने किसे परास्त किया था? आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोग 20वां क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएं। इस युद्ध में बाबर ने किससे हराया था? कमेंट करें। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया। यह युद्ध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। प्रताप ने संधि करने से इनकार कर दिया, इसी कारण यह युद्ध हुआ था। तो युद्ध कब हुआ था हल्दी घाटी का? तो है 18 जून 1576 को। 18 जून 1576, यहाँ पर 21 जून दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताएं युद्ध कब हुआ था। यहाँ पर 18 जून 1576 को हुआ या 21 जून को हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएं। 21वां क्वेश्चन, इस युद्ध में अकबर के खिलाफ लड़ा था। कौन लड़ा था अकबर के खिलाफ? महाराणा प्रताप। ये राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप लड़े थे अकबर के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीय। भाई ये है कालीय युद्ध कौन सी लड़ाई थी? कालीय युद्ध एक बैटल ऑफ द 10 किंग्स यानी बृहद संग्राम था। ये इसका राइट आंसर है ए, बैटल ऑफ द 10 किंग्स। हाइडेस्पिज युद्ध कब हुआ? हाइडेस्पिज का युद्ध कब हुआ? हाइडेस्पिज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें सिकंदर महान ने राजा पोरस को हराया था। यह युद्ध झेलम नदी, जिसे प्राचीन यूनानियों ने हाइडेस्पिज कहा, के किनारे लड़ा गया था। सिकंदर ने युद्ध जीता। तो कब लड़ा गया था हाइडेस्पिज को? 336 बीसीई में। 336 बीसीई में लड़ा गया था और सिकंदर महान ने युद्ध को जीता। सिकंदर महान ने युद्ध को जीता। हाइडेस्पिज का युद्ध कौन जीता था? भाई नीचे देखिए, सिकंदर महान। सिकंदर ने इस युद्ध को जीता था। हराया किसे था? पोरस को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ, 21 नवंबर 1962 को समाप्त हुआ। इसे भारत चीन युद्ध या इंडो चीन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कारण था, यह युद्ध मुख्य रूप से सीमा विवाद से संबंधित है, जिसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर दोनों के अलग अलग दावे थे। भारत इस युद्ध में हार गया था और चीन ने कुछ भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर भारत हार गया था चीन से। चीन वाले जीत गए, कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था भारत के। और तो इसका युद्ध हुआ था 1962 में, 1962 में शुरू हुआ था। भारत पाक युद्ध 1971 का मुख्य परिणाम क्या था?
भारत पाक युद्ध का मुख्य परिणाम क्या था 1971 में। तो इस युद्ध में पाकिस्तानी बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र रूप में जन्म लिया था। यह युद्ध पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव के कारण हुआ था। भारतीय सेना ने पाक सेना को हरा दिया, पूर्वी पाकिस्तान पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। यहाँ पर बांग्लादेश का जन्म हुआ था और यहाँ पर बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ था और सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पर भारत की जीत हुई थी। भारत की जीत हुई और 1971 में भारत पाक युद्ध पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में से एक स्वतंत्र राष्ट्र रूप में जन्मा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलते हैं, पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़े गए। तो 1775 से 1782 इसका राइट आंसर पहला है, 1775 से 82 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। देखिए तीन आंग्ल युद्ध हुए थे, दो इसमें बताए हैं और नेक्स्ट वीडियो में तीसरा आएगा। तो तीसरा आंग्ल युद्ध हुआ था 1848 से 49 में हुआ था, 1848 से 49 में हुआ था। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध पंजाब के सिख प्रशासित क्षेत्रों वाले राज्य तथा अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1848 से 49 के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप सिख राज्य का संपूर्ण हिस्सा अंग्रेजों का अंग बन गया। 1857 की क्रांति का पहला संग्राम के समय लखनऊ की प्रमुख नेता कौन थी। प्रमुख नेता थी यहाँ कहाँ गई, बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल। तो राइट आंसर है हमारा सी। जान लेते हैं बेगम हजरत महल के बारे में थोड़ा सा। 1857 की क्रांति जिसे पहला स्वतंत्र संग्राम भी कहा जाता है। लखनऊ में बेगम हजरत महल प्रमुख नेता थी। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों द्वारा उन्हें दी जाने वाली पेंशन को अस्वीकार कर दिया। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में हुई थी। तो यह आपको क्वेश्चन कैसा लगा, तो आप लोग अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक बस प्लीज़ करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।